चलिए बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है कनावत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम 10th क्लास विज्ञान का विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों को कंप्लीट करने वाले हैं। तो सभी लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारे अभी आपका साइंस का जो एग्जाम आने वाला है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए दिए जा रहे हैं। तो सभी लोग इन क्वेश्चनों को तो एग्जाम में जाने से पहले एक बार आप इन सभी क्वेश्चनों को रीड करके जाइए। एग्जाम में आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। क्लियर? तो बात करते हैं क्वेश्चनों की। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लघु पतन क्या है भाई। हमारा इसकी बात हम करते हैं कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा के मान में क्या परिवर्तन होता है भाई। तो जब लघु पतन होता है, जब शॉर्ट सर्किट घर में होता है, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जो घर के अंदर एक अर्थिंग का वायर है और एक हमारा करंट का वायर है, जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं उस कंडीशन में शॉर्ट सर्किट होता है। दोनों तार गर्म हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, पिघल कर क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इस समय क्या होता है कि हमारी जो विद्युत धारा होती है ना, उस धारा का मान क्या हो जाता है भाई, बढ़ जाता है भाई। धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है भाई। क्लियर? तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका क्या, बहुत अधिक बड़ा हुआ होता है धारा का मान। क्लियर? अगला क्वेश्चन हमारा कि समान चुंबकीय ध्रुव करते हैं भाई। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं भाई हमारे पास, जैसे कि मान लो एक हमारा चुंबक दे रखी है, इसका एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक क्या होता है, इसका दक्षिणी ध्रुव होता है। तो चुंबक के पास दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। तो जो समान समान ध्रुव होते हैं, जैसे कि साउथ साउथ की बात करें, हम नॉर्थ नॉर्थ की बात करें, हम तो साउथ साउथ और नॉर्थ नॉर्थ जो ध्रुव हैं हमारे, ये दोनों ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, प्रतिकर्षित करते हैं। समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, और जो असमान ध्रुव है ना, वो एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, आकर्षित करते हैं। तो ये बात हमें याद रखना है कि समान चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, समान चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, प्रतिकर्षित करेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं भाई। जब चुंबक हमने बनाई है और चुंबक के दो ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव है और एक दक्षिणी ध्रुव है, इससे कुछ काल्पनिक रेखाएं निकलती हैं, यानी हम देख नहीं सकते, जो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं, और ये एक बंद वक्र बनाती हैं भाई। कैसा वक्र बनाती हैं भाई, ये एक बंद वक्र बनाती हैं भाई। आपका तो याद रखना है आपको कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं कैसा, एक बंद वक्र बनाती हैं। क्लियर? तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका क्या, बंद वक्र। आगे बढ़ते हैं। आगे पहुंचे, हमें दे रखा है अगले क्वेश्चन में कि स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं भाई। याद रखना है आपको सभी लोगों को कि स्थायी चुंबक जो बनाए जाते हैं ना, वो नरम लोहे के बनाए जाते हैं। क्लियर? और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी भाई। इस क्वेश्चन का जवाब निकालने के लिए हमें याद आना चाहिए कि हमने जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो पढ़ा था, उस नियम के आधार पर इसकी दिशा ज्ञात की जाती है भाई। तो यदि चुंबकीय धनावेशित कण पर जो बल लग रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र किधर की ओर है, उत्तर की ओर है, तो इस पर जो लगने वाला बल होगा ना, वो ऊपरमुखी होगा, जिसे हम कह सकते हैं कि वो ऊपर की ओर होगा, ऊपर की ओर। क्लियर बात? तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका क्या, ऊपरमुखी। अगला क्वेश्चन है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है भाई। लघु पतन के समय क्वेश्चन हो चुका है हमारा, विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि लघु पतन एवं अतिभारण से होने वाली हानि से हमें बचाने के लिए, उपकरणों को बचाने के लिए हमें किस युक्ति का उपयोग करना चाहिए। तो भाई जब हमने पढ़ा है कि जब घर में कभी भी इस तरीके का शॉर्ट सर्किट होता है, तो उसको बचाने के लिए हम घर में एक फ्यूज वायर का उपयोग करते हैं, फ्यूज तार का उपयोग करते हैं। जब भी कभी अत्यधिक मात्रा में धारा प्रवाहित होती है, तो ये फ्यूज वायर पिघल कर टूट जाता है और घर का सारा कनेक्शन हमारा क्या हो जाता है, कट जाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका क्या, फ्यूज तार। ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि विद्युत धारावाही सीधी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा भाई। विद्युत धारावाही परिनलिका क्या है भाई, एक तार की एक हम कुंडली बना लेते हैं भाई, तार की एक कुंडली बना ली और इसके अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं भाई। ये हमारी एक तार की कुंडली दे रखी है। तो इसमें जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इसके जो भीतर है, अंदर की यदि हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, तो सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या रहता है हमारा, समान रहता है। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा हमारा सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र क्या रहेगा, समान। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 वाला
कि धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी भाई, याद रखना है वैज्ञानिक का नाम ऑस्टेन ने धारा के चुंबकीय प्रभाव की क्या की थी, खोज की थी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक चुंबक है और चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं भाई। तो अभी हमने पढ़ा है कि एक ये चुंबक है हमारा, इसका ये एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक इसका एक दक्षिणी ध्रुव होता है। मतलब चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव। और चुंबक के उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। ये कहाँ बात कर रहे हैं भाई, हम बाहर चुंबक के बाहर की बात कर रहे हैं। तो जब चुंबक के अंदर की बात यदि हम करें तो अंदर की तरफ जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं ना, वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती हुई प्रतीत होती हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा कि दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन हमारा कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाने वाली युक्ति का नाम बताइए भाई। हम किस ऐसी कोई युक्ति है जिसके आधार पर अभी हमने बोला कि ये रेखाएं जो है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखा हैं, जो कि काल्पनिक होती हैं लेकिन हमें ये दिखाई नहीं देती हैं। तो इनकी स्थिति का पता लगाने के लिए हमारे पास ऐसा कोई उपकरण है जिससे हम पता लगा सकते हैं। यस बिल्कुल है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं क्या, दिक् सूचक। इसके आधार पर हम चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का क्या करते हैं, पता लगाते हैं। अब ये कहें कोई कि धारा मापी क्या है भाई, इससे हम विद्युत धारा मापते हैं, धारा मापी जाती है, इससे धारा मापी है। अमीटर भी हमारा इससे भी क्या है, यही है हमारा धारा मापी। वोल्ट मीटर क्या है, इससे हम वोल्टेज मापते हैं भाई, वोल्टेज मापा जाता है इससे। क्लियर। तो दिक् सूचक या दिक् सूची जो सुई है हमारी, इससे हम विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति का क्या करते हैं, पता लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारे घर के अंदर यानी घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण संयोजित किए जाते हैं भाई। घर के अंदर जितने भी उपकरण लगे हुए हैं भाई, वो सभी उपकरण हमारे जोड़े जाते हैं किस क्रम में, समांतर क्रम में भाई। समांतर क्रम में सभी उपकरण हमारे जुड़े होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या कि खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए भाई। रिक्त स्थान हमें दे रखे हैं, इन रिक्त स्थानों की बात करते हैं भाई हम, जिसमें सबसे पहला हमें खाली स्थान दे रखा है। फटाक से हम इनको भरते हैं भाई। सभी लोग एक बार नजर दीजिए और कोशिश कीजिए पढ़कर आंसर देने की साथ साथ में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल की दिशा के नियम से ज्ञात की जाती है भाई। तो धारावाही चालक पर लगने वाली बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए हमारे पास है क्या भाई, फ्लेमिंग का नियम भाई। याद रखना है फ्लेमिंग का नियम। इससे हम फ्लेमिंग के नियम से हम विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका फ्लेमिंग का नियम। अगला है कि घरेलू विद्युत परिपथों में अतिभारण से बचाने के लिए परिपथ के तारों के साथ उपयुक्त लगाना चाहिए क्या भाई। तो इसको भी हम पढ़ चुके हैं भाई। क्या लगाना चाहिए भाई, फ्यूज तार, फ्यूज वायर का उपयोग करते हैं भाई हम इसमें। क्या लगाते हैं भाई, फ्यूज तार का उपयोग करते हैं। क्लियर। अगला है कि जब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है भाई, लंबवत होता है, तो आरोपित बल क्या होता है भाई, आरोपित बल का मान क्या होता है भाई, अधिकतम होता है, अधिक होता है। क्लियर। याद रखना है आपको, क्या होता है, अधिक होता है। अगला है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र रेखाएं परस्पर कैसी होंगी भाई। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, उसमें जो रेखाएं खींची जाती है ना, वो कैसी होती हैं भाई, समांतर। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्या, समांतर। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहना चाह रहा है आपसे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं करती हैं भाई। तो एक दूसरे को ये काटती नहीं है। जब चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय बल रेखाएं इस तरीके से निकलती हैं, जो उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं बिल्कुल अपने रास्ते से जाएंगी। कभी कोई भी चुंबकीय बल रेखा इस तरीके से नहीं काट सकती। तो इसको कहेंगे हम के प्रतिच्छेद नहीं करती है भाई, प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्लियर। याद रखना। अगला क्वेश्चन है छठवां हमारा, जिसमें दे रखा है कि हमारे घरों में उपयोग की जाने वाली प्रत्यावर्ती जो धारा होती है, घरों में बहने वाली धारा कौन सी है, प्रत्यावर्ती। इसकी आवृत्ति जो होती है ना, वो होती है कितनी, 50 हर्ट्ज भाई। याद रखना है सभी को। जैसे अन्य देशों की बात की जाए, अमेरिका है, अमेरिका के अंदर घरों में बहने वाली जो धारा होती है ना, उसकी आवृत्ति कितने हर्ट्ज होती है, 60 हर्ट्ज होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका से यदि कोई प्रोडक्ट हम परचेज करके लेके आए, तो उस प्रोडक्ट को हम, कोई भी प्रोडक्ट लेके आए हम, किस चीज़ का उपकरण लेके आए वहाँ से, तो हमारी वो 50 हर्ट्ज वाली आवृत्ति में काम नहीं करेगा। क्लियर। तो हमें 50-60 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली धारा चाहिए, उसमें जाके वो वर्क करेगा। क्लियर। सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं। सातवें क्वेश्चन में दे रखा है कि विद्युत धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के रूप में होती हैं भाई। विद्युत धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं भाई, एक बंद वक्र के रूप में होती हैं भाई। तो हम याद रखेंगे किसके रूप में होती हैं, ये एक वक्र के रूप में होती हैं। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन भी हमें क्या दे रखा है भाई, खाली स्थान से रिलेटेड दे रखा है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन में हम खाली स्थानों की, और जिसमें हमें सबसे पहला खाली स्थान दे रखा है क्या,
कि चुंबकीय ध्रुव के पास क्षेत्र रेखा है भाई, चुंबक है हमारे पास और चुंबक का जो ध्रुव है, जैसे नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल के पास जो है ना वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। तो यहाँ पर जो होता है ना घनत्व इनका क्या होता है, ज्यादा, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, सघन होती हैं। और बाद बाकी यदि हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं, विरल होती हैं, मतलब यहाँ पर ये क्या होती हैं, कम होती हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है दूसरे में पूछा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर क्या नहीं करती हैं भाई, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। इस बात को याद रखना है भाई, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई रेखाएं परस्पर कैसी होंगी भाई, समांतर। इसको भी हम कर चुके हैं भाई, समांतर होती हैं जी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है भाई। जो भी विद्युत मोटर हम घर में काम करते हैं चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होती है, चाहे तो पंखे की मोटर ले लो, कूलर की मोटर ले लो, जहां भी मोटर का उपयोग होता है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि हमारे घरों में उपयोग की जाने वाली धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है भाई। घरों में पहली बात तो कौन सी धारा बह रही है भाई, प्रत्यावर्ती धारा, इसको हम एसी भी बोलते हैं भाई, नाम याद रखना है, प्रत्यावर्ती धारा। इसकी आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, धारामापी चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल की दिशा किससे ज्ञात करने वाले हैं भाई, हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करने वाले हैं। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए भाई, एक शब्द वाक्य में उत्तर दे रखे हैं। तो बात करते हैं एक शब्द वाक्य में उत्तर क्वेश्चन होगी हम। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि विद्युत उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति कौन सी है। जो भी घर में उपकरण लगे हुए हैं उन विद्युत उपकरणों को घरों में होने वाली जो शॉर्ट सर्किट है, अतिभारण है, उससे बचाने के लिए हम किस युक्ति का उपयोग करते हैं। तो भाई याद रखना है हमें, वो है हमारे पास क्या, फ्यूज तार। इस फ्यूज तार का हम उपयोग करते हैं जिससे हम विद्युत उपकरणों को घरों में फूकने से या खराब होने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है। तो भाई इसका नाम है विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र। ये विद्युत जनित्र एक है, ये है कि ये यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल देती है भाई, ये विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। मतलब इससे करंट बनाया जाता है, धारा बनाई जाती है, तो विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है, जिसको हम विद्युत जनित्र को जनरेटर भी कहते हैं भाई। हम इसको हम क्या बोल देते हैं भाई, जनरेटर। वही है जो विद्युत धारा बनाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है भाई। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है भाई हमारी, इसकी बात हम करते हैं भाई। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली जो युक्ति है ना वो है हमारी कौन सी, विद्युत मोटर। भाई याद रखना है, विद्युत मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। क्लियर बात। विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है भाई। वापस चलते हैं सीट की तरफ। यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या, कि लघु पतन एवं अतिभारण से होने वाली हानि से उपकरणों को बचाने के लिए सर्वश्रेष्ठ आवश्यक युक्ति कौन सी है भाई। तो यही है हमारे पास, क्या बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है हमारा, फ्यूज तार। इसे हम क्या कह देते हैं भाई, ये है हमारा फ्यूज तार। क्लियर बात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, कि किसी विद्युत धारावाहिक सीधी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा भाई, तो सभी जगह क्या होता है भाई, समान होता है। भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना वो सभी जगह क्या होता है भाई, समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है भाई। जब भी लघु पतन शॉर्ट सर्किट होने वाला है उस समय पर विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है भाई, हमारा बढ़ जाता है। क्लियर। समान चुंबकीय ध्रुव क्या करेंगे भाई एक दूसरे को, तो समान चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, प्रतिकर्षित करते हैं। ये भी हमारा क्वेश्चन हो चुका है, प्रतिकर्षित करते हैं। क्लियर।
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं भाई, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसा वक्र बनाती हैं भाई, बंद वक्र बनाती हैं भाई, वक्र के रूप में होती है, हमें याद रखना है, बंद वक्र के रूप में होती है। क्लियर। स्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं, क्वेश्चन हो चुका है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए हम नरम लोहे का उपयोग करते हैं भाई, नरम लोहा मतलब कहें हम बात करें आयरन का ही क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यह किसने प्रमाणित किया था कि विद्युत और चुंबक परस्पर संबंधित घटना है। तो इसको बताने वाले हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो है कौन, हमारे फैराडे। ठीक है, फैराडे का नाम याद रखना है भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं। तो भाई धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं हमारे वो है कौन, ऑस्ट्रेल। याद रखना है भाई इनका नाम, एक बार और पढ़ चुके हैं हम इस क्वेश्चन को, ऑस्ट्रेल। इन्होंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की, जिसको आज हम पढ़ रहे हैं कि विद्युत धारा, जब किसी तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो तार के चारों तरफ एक प्रभाव उत्पन्न करती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, उसे हम विद्युत धारा का क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाने वाली युक्ति क्या है हमारे पास, ये हमारे पास दिक् सूचक, नाम याद रखना है, दिक् सूचक, जिसे हम कंपास भी कहते हैं, इसके आधार पर हम पता करते हैं। अगला कि घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण संयोजित होते हैं। हमारे घर के अंदर जो लगाए जाने वाले जो उपकरण हैं वो हम किस क्रम में जोड़ते हैं भाई, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं भाई। ये पिछले चैप्टरों में भी हम इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं भाई, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। कितने ध्रुव होते हैं, दो, एक नॉर्थ पोल होता है और एक हमारा साउथ पोल होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत घंटी में किस प्रकार की विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है भाई। घरों के अंदर जो विद्युत घंटी उपयोग में हम लेते हैं उसके अंदर किस चुंबक का उपयोग किया जाएगा भाई, उसमें हम विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं भाई, विद्युत चुंबक। भाई ये विद्युत चुंबक क्या है, विद्युत चुंबक एक ऐसी युक्ति है जब तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी जब तक ये चुंबक का काम करेगी, और जैसे ही इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करना क्या कर देंगे हम, बंद कर देंगे, तो ये चुंबक का भी काम करना क्या कर देगी, बंद कर देगी। तो ये हमारी विद्युत चुंबक है, इसी के अंदर हम इसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 16वां, जिसमें पूछा कि घरेलू परिपथ में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है भाई। हमारे घरों के अंदर आने वाली जो धारा है ना वो है कौन सी, एसी, जिसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। बाकी के सेल और बैटरी से मिलने वाली जो धारा है ना वो हमारी कौन सी होती है भाई, डीसी, जिसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं, दिष्ट धारा कहते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं। आगे हमें दे रखी है क्या, सही जोड़ी मैचिंग करना है, और सही जोड़ी में हमसे पूछा है इनका मात्रक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है भाई, ऑस्टेड होता है, याद रखना है भाई सभी लोगों को। मैचिंग सामने ही दे रखे हैं, आपको अच्छे से याद रखना है, एक बार अच्छे से रिवीजन करके जाएं सभी लोग। दूसरा दे रखा है हमें कॉर्क स्क्रू का नियम, जो है जो पेचकस हमारा होता है उसका जो नियम है ना वो दिया गया था, कॉर्क स्क्रू का नियम किसके द्वारा, मैक्सवेल के द्वारा। नाम याद रखना है वैज्ञानिक का, मैक्सवेल का। दूसरा हमें बताना है चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो हमारा इधर लोहा चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम किसके द्वारा दिए गए भाई, फैराडे के द्वारा दिए गए थे। और दाएं हाथ का नियम किसका है भाई, फ्लेमिंग का। दाएं हाथ का भी नियम है और हमारे बाएं हाथ का भी नियम है। तो ये था हमारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो सभी लोग अच्छे से इन क्वेश्चनों को रिवीजन कीजिए, अच्छे से एक बार वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखिए। तो यही क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से कहीं ना कहीं इसमें से एक या दो क्वेश्चन जो भी आपसे पूछे जाते हैं वो आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो एक बार सभी लोग वीडियो को क्या कीजिए, देखिए, और क्वेश्चनों को अच्छे से क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो अगेन सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जिसमें हम आपको लेके आएंगे पर्यावरण से अगला चैप्टर, और हमारा क्लास का लास्ट चैप्टर है जिसमें हमने सारे चैप्टर साइंस का पूरा ऑब्जेक्टिव मटेरियल भी कंप्लीट कर लिया है और सब्जेक्टिव मटेरियल भी दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपकी जो भी क्लासेज हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर इसके सारे चैप्टरों की सारी क्लासों को कंप्लीट कीजिए और आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास के लिए, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।